अगर भूख हड़ताल से काम नहीं चलेगा तो रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, यमुना एक्सप्रेस वे को जाम करेंगे, लेकिन परमिशन लेके रहेंगे। हम तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारी परमिशन की अनुमति हमें नहीं मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं जान दे दूंगा, अनुमति लेकर के रहूंगा। हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, हमारी लाश पर होगी, लेकिन दंडवत यात्रा अवश्य होगी। जय भीम साथियों। साथियों, इस वक्त हम मथुरा में खड़े हैं और मथुरा में आप देख सकते हैं समान शिक्षा लागू करो। यहाँ पर एक जातीय जनगणना समान शिक्षा को लेकर और दंडवत यात्रा जो निकाली जानी थी 15/11 को, उसकी परमिशन नहीं मिली। तो परमिशन के उपलक्ष्य में दंडवत यात्रा नहीं निकली, तो इसके लिए यहाँ पे भूख हड़ताल रखी गई है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल रखी गई है, हम जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि ये भूख हड़ताल क्यों रखी गई है। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति के तत्वाधान में बड़े भाई रमेश सैनी जी के नेतृत्व में और आज ये दूसरे दिन भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल भारत में समान शिक्षा लागू कराने के लिए, भारत में जातिगढ़ जनगणना कराने के लिए, क्योंकि भारत में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, क्योंकि भारत के अंदर संवैधानिक रूप से हम लोग राजनीतिक रूप से बराबर है, सबका एक वोट है, चाहे वो राजा हो या रंग हो, सबकी वोट एक समान है। हम लेकिन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग अभी बराबरी की तरफ नहीं आ पाए। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या ना तो भ्रष्टाचार है, ना कोई गुंडागर्दी है, ना बेईमानी है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा, और अशिक्षा को खत्म करने के लिए भारत में समान शिक्षा बहुत जरूरी है। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो सभी संस्थानों का, सभी सरकारी संस्थानों का, प्रतिष्ठानों का, उपक्रमों का निजीकरण कर रही है, और निजीकरण के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वो लोगों के पास से शिक्षा को दूर कर रही है। ये सब इसलिए कर पा रही है, वो इसलिए कर रही है कि भारत में शिक्षा के माध्यम से, जैसे ही भारत में संविधान लागू हुआ, शिक्षा के माध्यम से वंचित उपेक्षित लोग आगे आए, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, और उन्होंने अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, अच्छा बैठना, अच्छा बोलना शुरू कर दिया। और बाकी लोग जो सदियों से सताने वाले लोग थे, वो लोग आज भी नहीं चाहते कि लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। तो जब सत्ता में आ गए हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, जो असमानतावादी सरकार है, असमानतावादी विचारधाराओं को पोषित करती है, उनको संरक्षित करती है। ऐसी स्थिति में वे लोग शिक्षण संस्थानों को सबसे बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शिक्षा इतनी महंगी कर दी, दोहरी शिक्षा प्रणाली हो गई, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, 2 तरीके के स्कूल हैं, 3 तरीके के स्कूल हैं, आम आदमी का बच्चा तो पढ़ भी नहीं सकता, सरकारी स्कूलों को खत्म किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 19 तो इस तरीके की है कि नए, अभी आपने देख रहे होंगे कि सभी सरकारी स्कूलों को, जहाँ 50 से कम, अभी अभी योगी जी उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि हम स्कूलों को, जो अभी कितने स्कूल थे, 27,000 स्कूलों को खत्म करने की बात कर रहे थे। दूसरे दिन उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने भोली भाली जनता के सामने कहा कि हम इस तरीके से कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन हकीकत है वो आज भी झूठ बोल रहे थे। फिर दोबारा उन्होंने लिख करके झूठ बोला, जनता के सामने झूठ बोला कि 27,000 स्कूलों को हम खत्म नहीं करेंगे। हकीकत क्या है कि नई शिक्षा नीति में पहले से ही उन्होंने नियम बना दिया है कि जिस विद्यालय के अंदर 50 से कम बच्चे हों, 49 भी बच्चे होंगे, तो वो दूसरे जगह पर मर्ज कर दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब विद्यालय खत्म होंगे तो रोजगार के अवसर खत्म होंगे। आप किसके लिए बीएड कर रहे हैं, डीएलएड किसके लिए कर रहे हैं, आप बीए क्यों पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप रोजगार के लिए कर रहे हैं। जब सरकारी संस्थान नहीं होंगे, निजी संस्थान होंगे, क्या आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन देगा? आप प्रतिपूर्ति का हाल देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत के अंदर वजीफा माफियाओं से, स्कूल माफियाओं से, निजी शिक्षण माफियाओं से, शिक्षण संस्थाओं के माफियाओं से, वजीफा खोरों से, बेल्ट माफियाओं से, बैग माफियाओं से, ड्रेस माफियाओं से, किताब माफियाओं से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो समान शिक्षा देश के अंदर लागू चाहिए, ताकि देश के अंदर सामाजिक न्याय हो सके, देश के अंदर आर्थिक न्याय हो सके। और देश के अंदर आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए, और आंकड़े तभी होंगे जब जातिगत जनगणना भारत के अंदर होगी। वर्तमान में जो सरकार है, वहां के हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, वो कभी 2020 से कह रहे हैं देश की जनसंख्या 140 करोड़, कभी 133 करोड़, वो बगैर के नहीं बता देते हैं, जबकि उनको आज 12 साल सत्ता में हो गए। उन्होंने भारत की पॉपुलेशन की भी अब एनपीआर रजिस्टर भी तैयार नहीं कर पाए 10 साल के अंदर। अभी 14,000 करोड़ रुपए इन्होंने अभी जनसंख्या को गिनवाने के लिए अभी आरएसएस के कहने पर लाओ गया, वो भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आप गधे घोड़े की गिनती करा रहे हैं। जहाज आपके पास कितने हैं, पक्के मकान कितने हैं, सड़कें कितनी हैं, पुल कितने हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी 10 सालों में नहीं बनाया।
जो है उनको ही गिनने लगे हुए हैं। तो इसके बावजूद वो इस सारी चीजों को गिन रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे आदमी कितने हैं, औरतें कितने हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि भारत में कौन जाति के कितने लोग हैं, ताकि लोगों के प्रतिनिधित्व के बारे में सुनिश्चित हो सके। और जो योजनाएं बन रही है वो ऊँट के मुंह में जीरा बन रही है, क्योंकि लोग खाने वाले ज्यादा है। अब भारत के अंदर यही पढ़ा जाता है कि भाई भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि भारत के अंदर जनसंख्या है, ये जनसंख्या एक पूंजी के रूप में भी काम करती है। ये जनसंख्या लाभकारी भी सिद्ध हो सकती है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार के पास आंकड़े नहीं है, समान शिक्षा लागू हो। अब भारत में समान शिक्षा के लिए हम एक दंडवत यात्रा कर रहे थे 15 नवंबर को, ये 3 महीने से हम तैयारी कर रहे थे। जब दंडवत यात्रा होनी थी, दंडवत यात्रा की प्रशासन ने संसद भवन पर सुरक्षा की दृष्टि को सुरक्षा का हवाला दे करके और राजनीतिक संबंध बता करके हमारी परमिशन को निरस्त कर दिया। फिर हमने दोबारा प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पर, कुछ साथी हमारे समर्थन में भी थे प्रशासन के, उनके कहने पर दोबारा अप्लाई किया 14 नवंबर को। तो उन्होंने फिर दोबारा, अब आप देख रहे हो बड़ी हास्यास्पद, एक बार दिखाओ, हास्यास्पद तरीके से आप देख रहे हैं ये जो परमिशन है आपकी, इसमें क्या लगा हुआ है, कोहरे के कारण और जाम लगने के कारण, ट्रैफिक सिस्टम बिगड़ने के कारण हमारी दंडवत यात्रा को निरस्त किया जाता है, उसकी परमिशन नहीं दी जाती। अब ये कोई कारण नहीं है। अब हमारे राजनीतिक संबंधों की आपने जांच कर ली, इंटेलिजेंस के द्वारा मेरे आर्थिक पक्ष की भी आपने जांच कर ली, हमारे साथियों की जांच कर ली, पैसा कहाँ से आता है समता फाउंडेशन के पास, ज्योतिराव फूले विकास समिति के पास, कौन समर्थन करता है, कैसे समर्थन करता है, तो हमारे सारे संबंधों की आपने जांच कर ली। इसके बावजूद एसएसपी साहब ने इसको गलत तरीके से अपने पास बुला करके एक मंत्रणा करने के बाद षड्यंत्र पूर्वक हमारी योजना को रोका, हमारी दंडवत यात्रा को रोका, जबकि ये देश हित में थी, ये नागरिकों के हित में थी, ये सर्वांगीण हित में थी, ये सबके हित में थी, ये अमीरों के हित में भी थी, ये गरीबों के हित में भी थी, ये पंडित जी के भी हित में थी, ये भारत के गरीब जाट साहब के भी हित में थी, ये वाल्मीकि साहब के भी हित में थी, ये जाटव साहब के भी हित में थी, ये बनिया साहब के भी हित में थी, ये सभी वर्गों के हित में थी, सभी जातियों के हित में थी, ये सभी लोगों के हित में थी, सभी जीवों के कल्याण के लिए ये दंडवत यात्रा थी। क्योंकि समान शिक्षा और जाति जनगणना भारत के अंदर होनी चाहिए थी और ये सबके हित में थी, इसको रोका गया है। इससे क्षुब्ध होकर के आज हम दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये आज दूसरा दिन है। आज हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन चतुर्वेदी जी, और उनके साथी है राष्ट्रीय महासचिव है हमारे उदयभान जाटव जी, और उनके साथ हमारे क्या नाम है उनका, मोहन पाठक साहब, हम 5 आदमी आज, रमेश सैनी जी और मैं, आज हमारे यहाँ भूख हड़तालियों की श्रृंखला बढ़ रही है। आज हम 5 लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये मैं प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने आज के दिन हमारी परमिशन जारी नहीं की तो इसी तरीके से हमारी भूख हड़तालियों की श्रृंखला बढ़ती रहेगी। तमाम संगठन आज आप देख रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग आज हमें समर्थन देने यहाँ पर आए। जिलाध्यक्ष जी हमारे श्याम प्रकाश जी बैठे हुए, भीम आर्मी के हमारे कार्यकर्ता सिद्धांत जी बैठे हुए, तमाम हमारे अजय सनवाल जी बैठे हुए, तमाम सैकड़ों की संख्या पर हमारे यहाँ साथी यहाँ पर उपस्थित है। समान शिक्षा हमारा अधिकार है, समान शिक्षा हम लेके रहेंगे और भारत को एक समृद्ध भारत बनाना है, भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, भारत को एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गैर बराबरी खत्म करनी है आपको, तो आपको समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी और जातीय जनगणना आपको करानी पड़ेगी। और जातीय जनगणना के लिए हम दंडवत यात्रा करते रहेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि ये राजघाट तक जा रही थी हमारी, ये इन्होंने जंतर मंतर पे भी रोक दी, तो राजघाट तक जाने के लिए इन लोगों ने हमारी परमिशन को रोक दिया है। हम तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारी परमिशन की अनुमति हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पर मंच पर पवन चतुर्वेदी हमारे किसानों के धुरंधर नेता बैठे हुए, उदयभान जाटव बैठे हुए, अजय सनवाल हमारे विचारक बैठे हुए, हमारे सिद्धांत वाडिया क्रांतिकारी साथी बैठे हुए, हमारे श्याम प्रकाश जी बैठे हुए, हमारे संघर्ष के साथी रमेश सैनी जी बैठे हुए, और हमारे तमाम साथी यहाँ पर पाठक जी बैठे हुए, तमाम हमारे साथी हमारे ब्रजेश अम्बेडकर जी बैठे हुए, हमारे तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं। हम संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, हमारी लाश पर होगी लेकिन दंडवत यात्रा अवश्य होगी। दंडवत यात्रा अवश्य होगी। तो फिलहाल जो पीछे बैठे किसान मोर्चा से हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन सुनील। क्या लग रहा है सर आपकी जो भूख हड़ताल है वो किस पर्पज से रखी जा रही है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ज्योतिराव फूले विकास समिति द्वारा समान शिक्षा लागू करने, जाति गणना करने के लिए जिला प्रशासन से राजघाट तक के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं या तो आज ही इनको अनुमति प्रदान की जाए, नहीं तो ये आंदोलन भारतीय किसान यूनियन
सुनील के बैनर तले पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा। हम आपको अवगत करा दें कि ये सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार, ये किसान विरोधी नहीं, ये जन विरोधी सरकार भी है। इस सरकार ने सिर्फ जनता को जुमले दिए हैं। आप देखिए, बाबाओं की यात्रा निकल सकती है, लेकिन इस लोकतंत्र में अपनी मांग रखने वालों की यात्रा पर ये सरकार पाबंदी लगा रही है। मैं आपको बता दूं, शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ादी ने कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हम भारतीय किसान यूनियन सुनील के कार्यकर्ता सिर्फ आज एक दिवसीय भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अगर आज परमिशन नहीं मिलती है तो ये आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार, मथुरा जिला प्रशासन की होगी। दंडवत यात्रा आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको दंडवत यात्रा से फिर सरकार पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? हम आपको अवगत करा दें कि हम लोगों ने 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली के हर बॉर्डर पर आंदोलन किया था और इस मोदी सरकार को झुकाया था। मोदी सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए थे। आज मथुरा जनपद में कलेक्ट्रेट से ऐलान करते हैं कि अगर जिला प्रशासन ने लोकेश राय जी, रमेश चंद्र सैनी जी की दंडवत यात्रा को अगर परमिशन नहीं दी तो ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है, जिसकी सारी जतिया की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की होगी। धरना है आपका, उग्र रूप क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि जब शांतिपूर्वक आप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो उग्र रूप का क्या मतलब? जब प्रशासन भूख हड़ताल को भी अनदेखा करेगा तो आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। आप भूख से तड़पेंगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है इस दौरान। नहीं, सरकार हम तड़पे वाले नहीं हैं, हम नहीं तड़पेंगे, हम बिल्कुल नहीं तड़पेंगे। हम तो यहाँ 5 दिन भी भूखे रहेंगे। अगर भूख हड़ताल से काम नहीं चलेगा तो रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, यमुना एक्सप्रेस वे को जाम करेंगे, लेकिन परमिशन लेके रहेंगे। तो परमिशन को लेकर आपने ये सब जो है भूख हड़ताल और ये सब जो है पूरा तामझाम आपने बना रखा है। क्या लगता है, क्या सरकार ये आपके रवैये से नरम हो सबसे पहले पाएगी? आपके चैनल के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहता हूं मैं कि यह भूख हड़ताल जो है अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ज्योतिराव फूले विकास समिति के नेतृत्व में है। भारतीय किसान यूनियन सुनील का इस दंडवत यात्रा को समर्थन है। बैनर तले अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और ज्योतिराव फूले विकास समिति के बैनर तले है। हमारा भारतीय किसान यूनियन सुनील का इनके आंदोलन को समर्थन है, दंडवत यात्रा को समर्थन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील चौधरी जी ने हमको निर्देशित किया है कि जब तक इनकी दंडवत यात्रा को परमिशन नहीं मिल जाती, हम कंधे से कंधा मिला करके अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ज्योतिराव फूले विकास समिति के पदाधिकारियों के साथ में हर बात से तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और किसान यूनियन से जो है सब भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आप देख सकते हैं ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और ये जब तक यहाँ इनको परमिशन नहीं मिलती दंडवत यात्रा की तब तक ये जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर सरकार यानी कि अगर प्रशासन नहीं झुकता है तो ये रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे और भी उग्र रूप का जो आप देख रहे हैं उन्होंने बोला है कि उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। अभी सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार। कि भूख हड़ताल से क्या सरकार पर किसी तरीके का प्रभाव पड़ सकता है? सरकार थूक कर चाटने वालों की है और हम लोगों ने सरकारों को झुकाया है। इस मंच पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि मोदी को यू टर्न हर बार लेना पड़ता है। ठीक, गपबाजी से ये देश नहीं चलता है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं जान दे दूंगा, अनुमति लेकर के रहूंगा।